हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सितंबर अक्टूबर के मंथ में हम अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं और इन्हें लगाना कैसे है, कितना बड़ा पॉट साइज चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सितंबर अक्टूबर में लगाने वाली सब्जियां या फिर हम कह सकते हैं विंटर ग्रोइंग वेजिटेबल्स में सबसे पहले हम देखेंगे लीफी वेजिटेबल्स, जिनकी पत्तियां खाई जाती हैं, जिन्हें पत्तों के लिए ग्रो किया जाता है। और इसमें है धनिया, पालक, लाल भाजी, हरी भाजी, सरसों और मेथी। मेथी अभी हम नहीं लगाएंगे, इसे अक्टूबर लास्ट में या नवंबर स्टार्टिंग में लगाया जाता है, जब थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है। बाकी की सारी भाजियां हम अभी इस समय पर लगा सकते हैं। और इसके लिए कंटेनर साइज हम देखें तो 5 से 6 इंच गहराई के कंटेनर्स बहुत होते हैं। इसमें बहुत आराम से ये सारी भाजियां लग जाती हैं। और इनके लिए मिट्टी बहुत रिच चाहिए, क्योंकि हमें इनकी पत्तियां खानी है, फल आने का वेट नहीं करना है। तो शुरुआत से ही मिट्टी में खाद अच्छी मात्रा में होना चाहिए। 40 से 50% खाद मिला करके आप इसकी मिट्टी तैयार करिए। और जब भी आप लीफी वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करते हैं तो इन्हें जड़ से उखाड़ कर नहीं निकालना है, इनके स्टेम्स को काट कर हार्वेस्ट कर लेना है। और अगर आपने हाइब्रिड सीड्स लिए हैं तो एक ही कंटेनर से आप 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग बहुत आराम से ले सकते हैं। अब आती है वो सब्जियां जिनकी हमें बीजों से पहले पौध तैयार करनी होती है। और जब 4 से 5 इंच की पौध हो जाती है उसके बाद हम इन्हें बड़े गमलों में शिफ्ट करते हैं। और इन्हें तैयार होने में करीब 25 दिन से 30 दिन का समय लग जाता है। किसी में थोड़ा सा कम, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो इनमें आती हैं टमाटर, मिर्ची, बैगन, गोभियाँ आती हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, और आप ब्रोकली भी लगा सकते हैं। तो इन सारी सब्जियों के बीज डालकर इस समय आप पौध तैयार कर सकते हैं। और इनके लिए कंटेनर साइज़ देखें तो गहराई करीब 10 से 11 इंच होनी चाहिए। और करीब 12 इंच के गमले में आप टमाटर, मिर्ची और गोभी का एक एक पौधा रख सकते हैं। और बैगन के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लेना होगा, मिनिमम 15 इंच का कंटेनर लीजिए आप, और उसमें आप इसका एक पौधा लगाइए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बैगन और मिर्ची के पौधे अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो ये 1 से 1.5 साल तक बहुत आराम से फ्रूटिंग करते रहते हैं, अगर आपने अच्छी केयर की है तो। और गोभी के एक पौधे पर एक ही फल लगता है। अब आती हैं वे सब्जियां जिनकी बेलें होती हैं, और उसमें है लौकी, करेला, खीरा और कद्दू। ये चारों सब्जियां ठंड में भी बहुत आराम से लग जाती हैं। और इनके आप हाइब्रिड सीड्स लाइए, ठंड की वैरायटी के ले आइए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वैसे कोई सा भी बीज लगा लेंगे तो लग जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फ्रूटिंग में की संख्या में अंतर होता है, बाकी और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन्हें आप आराम से लगा सकते हैं। और इनकी बेलें होती हैं तो इन्हें चढ़ाने के लिए ट्रेलिस का इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। लौकी और कद्दू के लिए आपको बड़ा कंटेनर लेना होगा, 24 बाई 24 का कंटेनर आप इसके लिए ज़रूर लीजिए। और इतने बड़े कंटेनर में खीरा और करेले के तो आप 2 प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन लौकी और कद्दू का बस आप एक एक पौधा ही रखिए। इनके अलावा आप अभी सेम लगा सकते हैं और फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं। सेम की 2 वैरायटी होती हैं, एक तो बेल वाली वैरायटी होती है जिसकी लंबी चौड़ी बेल होती है, और एक ड्वार्फ वैरायटी होती है, उसका छोटा सा बुशी प्लांट होता है। तो अगर आप बेल वाली वैरायटी लगा रहे हैं तो आप इसके लिए थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लीजिए। करीब 22 इंच 24 इंच का आप गमला लें इसके लिए, और ड्वार्फ वैरायटी के लिए थोड़ा सा छोटा कंटेनर चल जाएगा। और सेम और फ्रेंच बीन्स दोनों को ही आप डायरेक्ट सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अभी मटर लगा सकते हैं, और मटर भी अभी सितंबर में नहीं लगेगा, आप अक्टूबर लास्ट में लगेगा, 15 तारीख के बाद लगेगा। और इसे भी डायरेक्ट बीजों से लगाया जाता है। 24 इंच के कंटेनर में आप इसके 6-7 प्लांट लगा सकते हैं। और जो मार्केट से मटर आती है उसमें से भी आप ताज़े जो मटर के सीड्स होते हैं उसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैच्योर सीड लेना है और आप उसे लगा दीजिए तो उससे भी बहुत अच्छे प्लांट ग्रो हो जाते हैं। अब आती हैं वो सब्जियां जो ज़मीन के नीचे लगाई जाती हैं, मतलब जिनकी जड़ें खाई जाती हैं। और उसमें है गाजर, मूली, चुकंदर, आलू, लहसुन और प्याज। ये सारी सब्जियां आप अभी ग्रो कर सकते हैं। इसमें लहसुन और प्याज आप अक्टूबर में ग्रो करेंगे, अभी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और बाकी की सारी आप गाजर, मूली, चुकंदर और आलू आप अभी ग्रो कर सकते हैं। इनके भी डायरेक्ट बीज लगाए जाते हैं और उसी से ये बहुत आसानी से लग जाते हैं।
गाजर, मूली और चुकंदर और प्याज के आपको मार्केट से सीड लाने होंगे और आलू के आपको घर पर ही मिल जाएंगे। जो घर पर आलू होते हैं जिनमें से छोटी छोटी स्प्राउटिंग होने लगती है वो आप लगा सकते हैं। और इसी तरह से जो लहसुन होती है वो घर पर जो लहसुन आती है उसकी मोटी मोटी कलियां आप लेकर के आप लगा लीजिए। बहुत आसानी से इनके प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। गाजर मूली क्योंकि लंबी होती हैं तो इनके लिए आपको गहराई वाला कंटेनर चाहिए। 10-11 इंच की गहराई का कंटेनर आप ज़रूर लीजिए। और बाकी चुकंदर, प्याज, लहसुन के लिए आप 6-7 इंच की गहराई के कंटेनर में भी बहुत आराम से ये हो जाएगा। और आपको आलू के लिए भी गहरा कंटेनर चाहिए। इसके लिए पहले मिट्टी थोड़ी कम भरी जाती है, उसके बाद जब इसके प्लांट्स निकलने लगते हैं उसके बाद और मिट्टी डाली जाती है, क्योंकि इसके स्टेम से भी आलू बनते हैं। तो आलू के लिए भी आपको गहरे कंटेनर चाहिए। और ये जो जड़ वाली सब्जियां हैं इनके लिए एक बात का खास ध्यान रखना है कि मिट्टी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। जितनी मिट्टी सॉफ्ट और हल्की होगी उतना ही अच्छा इनका कंद बनेगा। अगर मिट्टी हार्ड होगी तो वो छोटा रह जाएगा, साइज़ उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। तो मिट्टी इसके लिए बिल्कुल सॉफ्ट बनाएं आप। जितनी हल्की मिट्टी बनाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये सारी सब्जियां हैं जिन्हें आप सितंबर अक्टूबर के मंथ में बहुत आसानी से अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। कुछ के लिए आपको वेट करना होगा, उसे आप अक्टूबर में लगाएंगे, और कुछ अभी लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। और जो सब्जियां मैं लगाती हूँ उन्हें कैसे लगाना है, कैसे केयर करनी है, कितने बड़े कंटेनर में लगाएं, कितनी खाद डालें, कब डालें, वो सारी जानकारी मैं अपने वीडियोस में देती रहती हूँ। और अभी जो विंटर्स में मैं जो सब्जियां लगाऊंगी वो भी मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताती रहूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और भी विंटर ग्रोइंग वेजिटेबल्स की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, लेकिन मैंने वही कॉमन सब्जियां बताई हैं जो हमारी साइड लगाई जाती हैं, जिन्हें मैं ग्रो करती हूँ। तो वही मैंने बताया है। और देखिए जो बिगिनर्स हैं, जो वेजिटेबल्स लगाना चाहते हैं, उनके लिए अभी बहुत अच्छा टाइम है। अभी आप अपने किचन गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं। एक तो जुलाई का समय बहुत अच्छा होता है जब बारिश स्टार्ट होती है, और एक अभी का टाइम जब विंटर स्टार्ट होती है। तो इस समय पर आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कम मेहनत में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पानी का भी इतना ज़्यादा अभी प्रॉब्लम नहीं होता है। एक बार आप पानी दोगे तो आप 2-3 दिन का गैप कर सकते हैं। और विंटर्स का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको गार्डनिंग के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि धूप अच्छी लगती है। तो पूरे दिन भर आप किसी भी टाइम अपने गार्डन में काम कर सकते हैं। हम बारिश और गर्मियों में ऐसा नहीं हो पाता है। तो विंटर्स का समय गार्डनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और बस आपको मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं, ज़रा भी यूज़फुल लगती हैं, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।